इसमें मोदी सरकार को मैं बोल रहा हूँ, मोदी सरकार जी जय महाकाल बन के यहाँ पर अभी उभरना पड़ेगा आपको। अगर नहीं उभरते हो आप तो हमारा हिंदुत्व खत्म होने वाला है, क्योंकि हिंदुओं का नाम पूछ के मारे गए हैं वहाँ पर। 10 दिन अब बीतेगा, इसका परिणाम तुरंत निकलेगा। बीजेपी का सरकार है मैडम, एक बार नोट कर लीजिएगा। फोर्स को खुली छूट दे दीजिए जितने हमारे इंडियन आर्मी फोर्स है, चुन के घर में घुस के मारेंगी। पूरे देश और दुनिया में पाकिस्तान का नक्शा नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान छोटा सा देश है और भारत में आकर के धर्म पूछ करके हत्या कर रहे हैं। और तुम कहते हो ये भारत तो जो है वो क्या कहते हैं कि ये गुलदस्ता है। यहाँ पे तो सब हिंदू सिख ईसाई सारे अलग अलग फूल मिलकर के गुलदस्ता बनते हैं। अगर आतंकवाद का सच में कोई धर्म नहीं होता है तो क्यों हिंदुओं को ही हर बार निशाना बनाया जाता है? देखिए, हिंदू निशाना बार बार इसी प्रकार से बनता रहेगा, क्योंकि हिंदू जाट बन जाता है, हिंदू बनिया बन जाता है, हिंदू ठाकुर बन जाता है, हिंदू ब्राह्मण बन जाता है, हिंदू दलित बन जाता है, लेकिन हिंदू कभी भी हिंदू नहीं बनता है। लेकिन जिस दिन हिंदू बनना सीख गया, मैं गारंटेड कहता हूँ कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति हमारे लोगों की ना तो हत्या कर पाएगा, ना ही उनका सर तन से जुदा कर पाएगा, ना ही कभी भविष्य में सर तन से जुदा की कोई धमकी दे पाएगा। तो मैं आज बिल्कुल कठोर शब्दों में कह देता हूं कि हिंदुओं को आज कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। और मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना सीखो, और धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना सीखो। सनातनियों को अब समझना चाहिए कि ये क्या है। हम ये नहीं कहते कि आप मुसलमानों को मारिए, लेकिन उनको समझिए कि उनका टारगेट क्या है। भारत ऐसा है मैडम ना कि भारत में जो आता है, जो मन में आता सब बक देता है। यही है एक मुसलमान जाके सऊदी अरब में बक दे, सऊदी अरब में जाके कुछ है या ओमान या कहीं और बक दे। और यहाँ के मुसलमान कहते हैं मैं बहुत खतरे में हूँ। खतरा तो जाकर असला सीरिया में देखिए, ईरान में देखिए, इराक में देखिए। यहाँ तो कहते हैं ना कि खा रहे हैं और मौज ले रहे हैं, तो उनको बात आ रहा है। पहले वो टीम ए आती है, ठीक है, वो आके मतलब धर्म पूछ के ठोक के चली जाती है हमारे 28 हिंदू भाइयों को, ठीक है, कुछ नहीं करता। जैसे 26/11 में जैसे जो मैं कह के जा रहा हूँ यहाँ से कनाट प्लेस के स्थान से कि 10 दिन अब बीतेगा, इसका परिणाम तुरंत निकलेगा। बीजेपी का सरकार है मैडम, एक बार नोट कर लीजिएगा। ये मोदी जी हैं, बख्शने वाले किसी को नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, कि इजराइल जैसे 57 देशों को ठोकने का काम करता है ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, ऐसे ही आपको इजराइल के प्रधानमंत्री की तरह बन के चुन के उन इस्लामिक आतंकवादियों को खात्मा करना पड़ेगा। फोर्स को खुली छूट दे दीजिए जितने हमारे इंडियन आर्मी फोर्स है, चुन के घर में घुस के मारेंगी, और ऐसी जगह मारेंगी नाम पूछ के मारेंगी, क्या नाम है तेरा, जैसे हमारे 28 हिंदू भाइयों को मारा गया है। मैं बदला चाहिए हमें। इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों ने जो मोहल्ले लूटे हैं, घर लूटे हैं, ये चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रही है। आतंकवादी जो हमला हुआ है, बेगुनाहों को, इंसान को, मानवता को, इंसानियत पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसका निंदा पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, देश और दुनिया कर रहा है। ये पाकिस्तान परस्त जो आतंकवाद है वह बार बार हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमला करता रहता है, और हम जो है अगरबत्ती लेकर के और क्या कहते हैं मोमबत्ती लेकर के रोड पर उतरते रहते हैं। उन्हें नाम पूछा, उनको शक हुआ कि नाम हो सकता है हिंदू हो के मुसलमान का नाम लिया हो। उन्होंने धर्म पूछा, धर्म भी वजह बदल लिया हो। उन्होंने कहा कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज जब नहीं पढ़ पाया तो उन्होंने गोली से उड़ा दिया। और एक माताएं ने कहा कि भाई उन्हें हमारे पति को मार दिया, हमें भी मार दो। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको मोदी जी को संदेश पहुंचाने के लिए छोड़ रहा हूं। यह सरकार को डायरेक्ट चैलेंज है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का चैलेंज है, लोगों पर चैलेंज है। आज पाकिस्तान बार बार आतंकवादी हमला करता है, हम लोग जो है छोटी मोटी कार्रवाई करते हैं, कहते पाकिस्तान को मार देंगे तो पाक अधिकृत कश्मीर हम ले लेंगे। पूरे देश और दुनिया में पाकिस्तान का नक्शा नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान छोटा सा देश है, उनका चौड़ाई जो है 1300 किलोमीटर है बहन, और लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास 36 राइफल है जिसका रेंज जो है 3600 किलोमीटर है। हम पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर सकते हैं। हमारे पास परमाणु बम है, त्रिशूल है, आकाश है, पृथ्वी है। हमारे पास 14 लाख सेना है, दुनिया की चौथी ताकत है सैन्य ताकत में हम। हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो पूरे हिंदुस्तान का 144 करोड़ आबादी जो है वो गुस्सा में है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, छात्राएं हो। और आज का डेट में लाभ हानि से ऊपर उठकर
देश हित में, देश की एकता अखंडता के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को सर्वोच्च बलिदान दे करके दुनिया के नक्शा से पाकिस्तान को मिटाना होगा। इसमें मोदी सरकार को मैं बोल रहा हूँ, मोदी सरकार जी जय महाकाल बन के यहाँ पर अभी उभरना पड़ेगा आपको। अगर नहीं उभरते हो आप तो हमारा हिंदुत्व खत्म होने वाला है, क्योंकि हिंदुओं का नाम पूछ के मारे गए हैं वहाँ पर। और भारत में आकर के धर्म पूछ करके हत्या कर रहे हैं। और तुम कहते हो ये भारत तो जो है वो क्या कहते हैं कि ये गुलदस्ता है। यहाँ पे तो सब हिंदू, सिख, ईसाई सारे अलग अलग फूल मिलकर के गुलदस्ता बनते हैं। कि ये घटना इसलिए हुई कि उनको लगा कि भारत के मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए आकर के उन्होंने धर्म पूछ करके गोली मारी। ये सुना कि नहीं सुना बयान किसी का?